गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन होंगे। पढ़ाई आपकी कंटिन्यू चल रही होगी और यदि ये कंटेंट अच्छा रहा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेंट आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जिससे इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ बायो पेस्टिसाइड। इसमें माइक्रोबियल पेस्टिसाइड के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो में, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बायो पेस्टिसाइड ओके एंड टाइप्स ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स के बारे में मैंने डिटेल्स वीडियो बनाई है विथ एनिमेशन, विथ डायग्राम। तो आप उस वीडियो को पहले जाकर देखें, जिससे आपको ये सेकंड पार्ट आगे समझ में आएगा कि प्लांट इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्टेंट क्या होते हैं। प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट, इसको हम PIPS के नाम से जानते हैं। P फॉर प्लांट इनकॉर्पोरेट, I फॉर इनकॉर्पोरेट एंड P फॉर प्रोटेक्टेंट। तो मैं आपको जनरल आइडिया दे दूं कि प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट क्या होते हैं। कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि स्वयं से सेब का प्रोडक्शन करते हैं, सेब को रिसीव करते हैं, रिसीव ने सीक्रेट करते हैं। ओके, तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि टॉक्सिक सेब सीक्रेट करते हैं। वो टॉक्सिक सेब जब अदर जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं फीड करते हैं तो उनका डेड हो जाता है। ओके, तो प्लांट में स्वयं ऐसी पावर होती है, स्वयं ऐसी कैपेबिलिटी को कंटेन करता है जो कि स्वयं की रक्षा करने में सक्षम है। ओके, उसके लिए किसी पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं होती है, केमिकल पेस्टिसाइड्स की। तो पेस्टिसाइडल सब्सटेंसेस दैट प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम द जेनेटिक मटेरियल, पेस्टिसाइडल सब्सटेंसेस दैट प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल्स, ऐसे पेस्टिसाइडल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्लांट के जेनेटिक मटेरियल से सीक्रेट होते हैं। दैट हैज़ बीन एडेड टू द प्लांट, जो प्लांट में पहले से ही एडिट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एज द पेस्ट फीड ऑन सच प्लांट्स, जैसे ही प्लांट्स को सच फीड करता है, दे विल इवेंचुअली डाई, वो पेस्ट जो है डाई हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, बॉटनिकल पेस्टिसाइड्स, दीज आर नेचुरली अक्वेयरिंग प्लांट मटेरियल, ये नेचुरली अक्वेयरिंग प्लांट मटेरियल्स होते हैं। ओके, दैट मे बी क्रूड प्रिपरेशन, ये क्रूड मतलब बेहद नर्म प्रिपरेशन जो है, क्रूड प्रिपरेशन, परिष्कृत बोलते हैं इसको ना, परिष्कृत तैयारी। तो दैट मे बी क्रूड प्रिपरेशन ऑफ द प्लांट पार्ट्स, ये क्या है, प्लांट पार्ट्स की क्रूड प्रिपरेशन है। टू प्रोड्यूस अ डस्ट और पाउडर, जिससे होता क्या है, जो डस्ट या पाउडर के फॉर्म में हमको इस तरीके की डिसीज देखने को मिलती है। दैट कैन बी यूज्ड इन फुल स्ट्रेंथ, ओके, और डाइल्यूट फॉर्म इन अ कैरियर सच एज क्ले, टॉल्क और डाइटोमेशियस अर्थ। ओके, नेक्स्ट है अजाडीरेक्टिन। अजाडीरेक्टिन इज अ बॉटनिकल पेस्टिसाइड अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव एंड डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ पेस्ट, ये पेस्ट के रिप्रोडक्टिव और डाइजेस्टिव प्रोसेस को अफेक्ट करती है ना, अजाडीरेक्टिन। नेक्स्ट, सेवरल प्लांट वेस्ट इंसेक्टिसाइड्स, अनेक प्लांट्स जो वेस्ट हैं इंसेक्टिसाइड्स पर, एज जैसे निकोटिनॉइड, नेचुरल पायरेथ्रिन्स, रेटेनॉइड, रोटेनॉइड, नीम प्रोडक्ट ETC आर यूज्ड। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट बॉटनिकल पेस्टिसाइड, ये मैं आपको शो करके दिखाऊं तो ये देखें, ये है नीम ऑयल और ये टोबैको सस्पेंशन है एंड ये रोटेवन सड़न से बचाता है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, बायोकेमिकल पेस्टिसाइड, बायोकेमिकल लाइक जैसे कि हम यूरिया, DAP, ये सभी केमिकल पेस्टिसाइड होते हैं जो कि इंसेक्ट को किल करने का काम करते हैं। ठीक है, ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, बट हम ये तो प्लांट सब्सटेंसेस हो जाएंगे। बट हम बात करें बायोकेमिकल पेस्टिसाइड की जो पेस्ट को किल करने का काम करते हैं, जैसे BT थर्नजिएंसिस है ना, बैसिलस थर्नजिएंसिस BT। तो आगे देखते हैं, दे आर नेचुरली एक्वेयरिंग सब्सटेंसेस, ये नेचुरली एक्वेयरिंग सब्सटेंसेस हैं टू कंट्रोल पेस्ट, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बाई नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म। ओके, जितने भी ये पेस्ट तैयार किए जाते हैं टारगेट ऑर्गेनिज्म को ही अफेक्ट करते हैं, इसलिए नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म है, ये अनदर ऑर्गेनिज्म को, लिविंग थिंग्स को अफेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट, बायोकेमिकल पेस्टिसाइड इंक्लूड सब्सटेंसेस एज इंसेक्ट सेक्स फेरामोन्स, बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स में हम इंसेक्ट सेक्स फेरामोन्स जैसे सब्सटेंसेस को यूज करते हैं। इंसेक्ट सेक्स फेरामोन्स एक बायोकेमिकल पेस्टिसाइड है जिसका यूज हम पेस्ट के, लिखा है ना, दैट इंटरफर विथ मैटिंग दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट और ट्रैप, तो पेस्ट की जो अट्रैक्शन, मैटिंग अट्रैक्शन है, मैटिंग जानते हो ना, फर्टिलाइजेशन, या जब वो निषेच मैथिंग की क्रिया करते हैं, उस क्रिया को ये रोकने का काम करते हैं इंसेक्ट सेक्स फेरामोन्स। ओके, उनमें मैटिंग नहीं होने देते। ओके, सो इंटरफर द मैटिंग दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट, पेस्ट और ट्रैप, उसको ट्रैप कर लेते हैं। ओके,
नेक्स्ट द सिंथेटिक अट्रैक्टेंट क्या होते हैं, आर यूज्ड इन वन ऑफ फोर वे, इन फोर में से किसी एक का यूज आप कर सकते हैं। क्या करते हैं कि एज ए प्योर entrap used to monitor pest pollution, ओके, मॉनिटर पेस्ट पॉल्यूशन के रूप में, एज ए लोअर entrap used to monitor pest pollution population, ओके। नेक्स्ट एज ए लोअर entrap designed to trap out pest pollution sorry, नेक्स्ट एज ए ब्रॉडकास्ट सिग्नल इंटेंडेड टू डिसरप्ट इंसेक्ट मैटिंग, ये इंसेक्ट की मैटिंग को डिसरप्ट करते हैं। एज एन अट्रैक्टेंट इन अ बेड कंटेनिंग एन इंसेक्टिसाइड्स, किसी चार में से किसी एक का यूज आप कर सकते हैं, ओके। लेकिन जो बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स है ना, इंसेक्ट्स पैरामोन्स इज द एग्जांपल ऑफ बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स, ओके। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। बायोटिक एजेंट और नेचुरल एनिमीज, ये भी हम समझते हैं। प्रेडेटर्स मीन्स होता है शिकारी, ओके। दे कंज्यूम सेवरल टू मैनी प्रे, ओके, ओवर द कोर्स ऑफ देयर डेवलपमेंट की सरफेस पर। दे आर फ्री लिविंग एंड दे आर यूजुअली एज और विगर देन देयर प्रे, ये प्रे की तुलना में बड़े होते हैं। नेक्स्ट लेडी बीटल्स, रॉब बीटल्स, मैनी ग्रुड बीटल्स, लेस विंग्स, ट्रू वर्क्स सच एज पॉडियस एंड ओरियस, सिरफिट फ्लाई लार्वी, मेंटिड्स, स्पाइडर एंड माइट्स सच एज फाइटोसीलस एंड एम्बिलिसियस, ओके। तो ये आपके बायोटिक एजेंट्स थे, जैसे कि लेडी बीटल्स, ये आपके प्रेडेटर्स होते हैं जो कि अनदर ऑर्गेनिज्म पर हीट करते हैं, ठीक है, जो लेकिन ये जो प्रेडेटर्स हैं ये बड़े होते हैं देन किससे, प्रे से, ठीक है। तो लेडी बर्ड बीटल्स आपको दिख रहा होगा, ये जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया, लेडी बर्ड्स बीटल है ना, ये यहाँ लिखा था कहीं, कहाँ लिखा है, ये लेडी बीटल्स, ओके, लेडी बर्ड बीटल, एंड ये है लेस विंग्स तो इस तरीके की ये इंसेक्ट जो हैं ये प्लांट्स की लीव्स पर डेवलप होते हैं, है ना, उनसे उनको हार्म पहुँचाते हैं, ओके। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। पैरासिटॉइड, पैरासिटॉइड मीन्स होता है शिकारी, है ना, शिकारी परजीवी। पैरासिटॉइड आर ऑलमोस्ट द सेम साइज, ये एक ही साइज के होते हैं एज दे आर होस्ट, मतलब होस्ट के ही जैसे, एंड देयर डेवलपमेंट ऑलवेज किल द होस्ट इंसेक्ट, और ये हमेशा होस्ट इंसेक्ट को किल करके डेवलप होते हैं, ओके। एंड एडल्ट पैरासिटॉइड डिपॉजिट, जो एडल्ट पैरासिटॉइड होते हैं जो परजीवी हैं वो डिपॉजिट होते हैं वन और मोर एग्स इनटू और वन टू द बॉडी ऑफ होस्ट बॉडी के अंदर। इंसेक्ट और समवेयर, अच्छा ये हो गया, समवेयर इन द होस्ट हैबिटेट। नेट द लार्वा दैट हैचिस मीन्स होता है अंडे का सैना, या फिर फ्रॉम ईच एग फीड, प्रत्येक एग को फीड करने से जो पैरासाइट्स होते हैं ना परजीवी, प्रत्येक एग को फीड करते हैं, उससे लार्वा निकलता है इंटरनली और एक्सटर्नली वन द होस्ट टिश्यू के इंटरनली या फिर आउटरली, इंटरनली और एक्सटर्नली वन द होस्ट टिश्यू एंड बॉडी फ्लूइड कंज्यूमिंग इट स्लोली, से धीरे धीरे कंज्यूम करते हैं। लेटर इन डेवलपमेंट द होस्ट डाई, बाद में क्या होता है कि होस्ट डाई हो जाता है एंड द पैरासिटॉइड प्यूपिड्स इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द होस्ट बॉडी। जब होस्ट डाई हो जाता है तो पैरासिटॉइड के जो प्यूपिड्स होते हैं, प्यूपेट्स लाइक प्यूपा, है ना, जो कि प्यूपा फॉर्म होते हैं होस्ट सेल के डेड होने पर, ओके। तो इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी, होस्ट की बॉडी के या तो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ प्यूपेट्स बनता है। बैथी प्लेक्ट्स, ट्राइकोग्रामा, इनकार्सिया और म्यूसी डिफ्रैक्स, ये आपके पैरासिटॉइड होते हैं, लाइक परजीवी होते हैं, जो कि एक इंसेक्ट जो होस्ट सेल्स होती हैं उनको डैमेज करने का काम करती हैं, ओके। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ये सभी हम बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, बायोटिक एजेंट्स, ओके। कंक्लूजन, बायोपेस्टिसाइड आर टिपिकली माइक्रोबियल बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। बायोपेस्टिसाइड आमतौर पर माइक्रोबियल बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल होते हैं। माइक्रोबियल टर्म यूज इसलिए किया क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंसिस्ट होते हैं, ये फॉर्म होते हैं, दैट आर अप्लाइड इन अ मैनर, ठीक है, इन्हें एक मैनर में अप्लाई किया जाता है सिमिलर टू केमिकल पेस्टिसाइड के जैसे, ओके। अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्मुलेशन, ओके, डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल होते हैं। ऑल्सो यूज टू कंट्रोल सॉइल वॉर्न, ये सॉइल वॉर्न के द्वारा भी कंट्रोल किए जाते हैं या कंट्रोल करने में यूज किए जाते हैं। एंड सीड वॉर्न फंगल पैथोजेंस, तो यूज टू कंट्रोल सॉइल वॉर्न और सीड वॉर्न फंगल पैथोजेंस। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ दैम, इनके डिसएडवांटेज क्या है कि हाई स्पेसिफिसिटी, स्लो स्पीड ऑफ एक्शन एंड देयर रिक्वायरमेंट ऑफ सुटेबल कंडीशन फॉर देयर सर्वाइवल, और सर्वाइवल के लिए एक सुटेबल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट, इवन दो, यद्यपि या हालांकि चाहे होता है ना,
यद्यपि ये चाहे। वाई पेस्टिसाइड आर बेस्ट फॉर कंट्रोलिंग द पेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो वाई पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। तो वाई पेस्टिसाइड आर बेस्ट होते हैं फॉर कंट्रोलिंग द पेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ओके, देन द केमिकल। तो जो बायोकेमिकल पेस्टिसाइड होते हैं इनकी तुलना में जो आपके बायो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये केमिकल्स की तुलना में बता रहे हैं। बायो पेस्टिसाइड आर बेस्ट फॉर कंट्रोलिंग द पेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ओके। नेक्स्ट दे आर फोर मीन्स इसलिए देयर शुड बी मूव वर्क ऑन प्रोडक्शन ऑन बायो पेस्टिसाइड्स एंड इंकरेज पीपल टू यूज़ बायो पेस्टिसाइड टू कंट्रोल द पेस्ट। और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो साहसी व्यक्ति होते हैं, जो जागरूक व्यक्ति होते हैं, वो इसका यूज करते हैं, ओके। सो आई लव ऑर्गेनिक फार्मिंग, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। यदि वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी हो या हेल्पफुल रही हो फॉर ऑल क्लासेस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, जिससे कि आपको समय पर इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से होती रहे, ओके। जय हिंद, जय भारत।